स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। ए अनिका, ए जा पिताजी के लिए खाना बना दे बेटे। माँ जी, पापा जी कितने नखरे करते हैं। कभी कहते हैं रोटी मोटी बनी है, कभी कहते हैं पतली है। कितनी बार मुझे वापस भेजते हैं। मुझसे नहीं पापा जी के नखरे बर्दाश्त होते, आप ही नखरे बर्दाश्त करो। ये कहकर अनिका अपने बाल संवारने लग जाती है तथा शीशे के आगे जाकर अपना मुंह का मेकअप सेट करती है। ठीक है अनिका, मैं किचन में जाती हूँ। तू डस्टिंग कर दे बेटा। फालतू का सामान इधर उधर पड़ा, उनकी जगह पर व्यवस्थित करते तू। माँ जी, पिताजी किसी भी चीज को हाथ तक लगाने नहीं देते। कहते हैं यह सामान क्यों इधर रखा। जब शॉप से घर आते हैं तो वही सामान उठाकर उसी की जगह पर रख देते हैं। काम भी करो और बातें भी सुनो। तय कुछ काम भी कर लिया कर। सारा दिन बाल बना हुआ है, मेकअप करती रहा है, तन्ना कुछ और काम भी आवे ना। माँ जी, बात बात पर ताने क्यों मारते हो। मेरा दिल करेगा तो मैं काम कर लूंगी। देख बेटे अनिका, यू घर तेरा भी है, काम तो तन्ना करना पड़ेगा। काम करते रहने से बंदा खुश रहे। माँ जी, बोल तो ठीक लिया करो। फुस्त नहीं, दुरुस्त फिट होता है। घर की बेल बजती है। हितेश अंदर आकर माँ जी को मुंह से प्रणाम बोलता है। अनिका एक गिलास पानी का भरने के लिए किचन में जाती है। पानी पीकर हितेश अपने रूम में फ्रेश होने जाता है। अनिका उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। हितेश, तुम्हारी माँ तो सारा दिन हुक्म ही चलाती रहती है। ये कर दो, वह कर दो। अनिका, मिलजुल कर काम कर लिया करो। अब माँ का शरीर भी इतना नहीं चलता। घर का काम ही कितना कुछ है। घर के काम के लिए इशू मत बनाओ। छोटी छोटी बातें अपने लेवल पर खुद हैंडल कर लिया करो। घर में कलह कलेश का माहौल मत बनाओ। हाँ, सब समझती हूँ। तुम भी अपनी माँ की ही साइड लोगे। देखो अनिका, माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाई कराई, हर चीज मुहैया कराई। तुम एकदम इतनी हाइपर मत हुआ करो। अरे तुम तो मेरी जान हो। अब बातें ही करती रहोगे या मुझे कुछ खिलाओगे भी। सुबह से ऑफिस की भाग दौड़ इतनी, और ऊपर से तुम शिकायतों का चिट्ठा खोलकर बैठ जाती हो। अब जाओ, कुछ खाने को ले आओ ना। फिर अनिका उठकर किचन में जाती है। कुछ खाने का सामान व चाय आदि लाकर हितेश को देती है। दोनों मिलकर चाय पीते हैं। हितेश को टीवी देखना पसंद है। वो साथ साथ हंसी का चैनल लगाकर टीवी भी देखता रहता है। अनिका अपने बाल सेट करने शीशे के आगे चली जाती है। लिपस्टिक उतरती देख दोबारा से लिपस्टिक लगाने लग जाती है। पिताजी का आगमन। बेल बजती है। पिताजी अंदर आते हैं। पापा जी प्रणाम। पापा जी नमस्ते। अनिका, उठकर पापा जी को पानी भी दे दो। तुम्हारे भी तो पापा लगते हैं, तुम उठकर दे दो। तुम उठकर दोगी, उन्हें अच्छा लगेगा। हितेश, क्या तुम्हें मैं बैठी हुई अच्छी नहीं लगती। मुझे बार बार क्यों उठा रहे हो। तुम उठकर पानी दे दो, इसमें कौन सा जोर लगता है। पिताजी, खाना ले आऊं क्या। फ्रेश होकर आता हूँ। पिताजी जिन्हें गले का लकवा हुआ है, शुगर की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती। 2-3 अटैक भी उन्हें आ चुके हैं। बेड सोर भी हो रखा है। डॉक्टर बैंडेज करने भी घर आते हैं। ऐसी कंडीशन में भी पिताजी अपनी शॉप पर जाते हैं। उनकी मुंह से आवाज भी कम निकलती है। बहुत जोर लगाकर बोलना पड़ता है। पिताजी तो फिर नखरे करेंगे। क्यों ना मैं कोई बहाना करके बैठ जाऊं। पापा जी की आवाज तो निकलती नहीं है, नखरे दुनिया भर के।
उनके नखरे तो उनकी बीवी ही उठाए। माँ जी, किचन में आना। के हो गया अनिका बहू? माँ जी, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, टांगे भी सूज रही हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप पापा जी के लिए खाना बना दो। अनिका चिल्लाती है, चीखती है और जोर से हितेश को आवाज लगाती है। हितेश भागकर किचन में आता है, उसे हाथ पकड़कर अपना सहारा देता हुआ किचन से कमरे में लाता है। और माँ जी बेचारी फिर से किचन के काम में जुट जाती हैं। सब खाना खा रहे हैं, साथ ही साथ टीवी भी देख रहे हैं। उधर फोन की घंटी बजती है। माँ जी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? माँ, मैं बोल रही हूँ, निष्ठा। कल रोहित ऑफिस की मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैं भी साथ ही आऊंगी तुमसे मिलने। मेरा मन बहुत ही उदास है। हाँ बेटी, यो तेरा भी तो घर से है, जिब मर्जी आ जा। जमाई राजा से भी कह दियो हमारी तरफ से। माँ जी, किसका फोन था? बेटा, निष्ठा का फोन था। कल वह घर आ रही। रोहित किसी ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जा रहा, रास्ते में यहाँ रुकेंगे। क्या निष्ठा दीदी यहाँ आएंगी? अच्छी बात है ये तो। आजकल तो मौसम भी इतना खराब है, जब देखो बारिश हो जाती है। इतने खराब मौसम में कौन घर से बाहर निकलता है? जो घर में टिक कर नहीं बैठती। जीजू जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें, वो क्या करेंगी? हमसे अपने घर का काम तो होता नहीं और ऊपर से खुद आकर हमारा काम बढ़ाएंगी। लोग भी अपने घर से वेले हैं, जब दिल करता है मुंह उठाकर चल देते हैं। अनिका, ऐसे नहीं बोलते। वो इस घर की लड़की है, ये उसका भी घर है। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ऐसा ना बोलो। अपने माँ बाप से मिलने तो आएगी, तुम भी तो अपने माता पिता के घर जाती हो। बेटा, ऐसी बात तुम्हें शोभा नहीं देती। पापा जी, वैसे तो आपसे बोला नहीं जाता, अब अपनी बेटी के लिए कितना बोल रहे हैं। अनिका, चुप हो जाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो पापा को? बेटा, तेरे आगे मैं हाथ जोड़ू सू। उनके आने पर तमाशा ना खड़ा करियो, घर की इज्जत का सवाल है मेरे बच्चे। माँ, ये क्या कह रही हो? हितेश अनिका को सॉरी बोलने के लिए कहता है, परंतु वो सॉरी नहीं बोलती। मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। हितेश माँ जी से व पिताजी से उसकी तरफ से सॉरी बोलता है। वो कहता है, मैं उसे समझाऊंगा। चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अनिका जोर जोर से रो रही है। जल्दबाजी में भाग भाग कर ऊपर के कमरे की तरफ जा रही थी। कहीं टकरा भी गई व पैर भी मुड़ गया। क्या हो गया अनिका तुम्हें? पता नहीं हितेश, मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। मैं करवट तक नहीं बदल पा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिका बेटा, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आ। मैं भी साथ चलूंगी, तू घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। क्या हुआ है तुम्हें? कल रात को पैर भी मुड़ा, झटका भी लगा, पता नहीं क्या हुआ। सुबह मेरे से उठा ही नहीं गया। एक साइड पूरी दर्द है, दर्द बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज डॉक्टर जी कुछ कीजिए। बीपी, शुगर आदि सब चेक करवाता है। ये देखकर हैरान रह जाता है कि शुगर बढ़ी हुई है। उसे शुगर की वजह से पैरालाइज हो गया है। वो ये बात हितेश को बताता है। अनिका को पैरालिसिस का अटैक आया है। इस कारण इसका शरीर एक तरफ से हिल नहीं रहा। शुगर नॉर्मल होगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाने पीने का ख्याल रखिए, मीठा आदि बंद कर दीजिए। पैरालाइज हैं? यू क्यों हो वैसे पेरा पारस? माँ, पैरालाइज इसमें शरीर के जिस हिस्से पर ये बीमारी होती है
वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जाम हो जाता है। यू क्या हो गया मेरी छोरी ने? हे भगवान, मेरी बहू ने जल्दी से ठीक कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं भगवान। डॉक्टर से दवाई लेकर सभी घर वापस आते हैं। माँ जी अनिका की बहुत सेवा करती है। वो बेड पर लेटी रहती है, खाना पीना बेड पर ही मिलता है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारा कभी कहना नहीं माना और तुमने ही मेरी इतनी सेवा की। कोई भी वक्त निकालकर आने को तैयार नहीं था, सबने मना कर दिया। तुम ही मेरी प्यारी माँ हो। अरे अब तो मेरी बहू पुस्त है। माँ जी पुस्त नहीं दुरुस्त होता है। बेटी अब तू भी खुशखबरी सुना दे बस। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि सास माँ होती है। मुश्किल व तकलीफ की घड़ी में कोई भी बाहर से नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो कुछ दिन रहकर चला जाएगा, परंतु सास जो कि हमारी माँ है वह हमेशा हमारा भला चाहती है। हम उसकी कदर करें। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके घर माता पिता होते हैं। इसलिए कामचोर ना बनकर उनकी दिल से सेवा करें। अगर माँ जी मुझे अपने प्यार व सेवा से ठीक ना करती तो मैं भी आपके सामने यह मैसेज कैसे दे पाती। धन्यवाद।